नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सेंसिबल इंडिया पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो क्यों ना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के संबंध में कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि इस बार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हर भारतवासी को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज पहनाना है और ये बहुत गर्व की बात है, सम्मान की बात है। बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से प्रदर्शन से संबंधित सभी कानून, परंपराएं, प्रथा और निर्देशों के बारे में है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रण करती है, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज संहिता के नाम से जानते हैं। यह संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभाव में आई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज किस सामग्री का होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दूर दराज के गाँवों में कई बार देखा गया है कि पॉलीथीन से और सिंगल यूज प्लास्टिक के बने हुए राष्ट्रीय ध्वजों का भी उपयोग किया गया है पूर्व में, जो भारत सरकार ने पूरी तरह निषेध कर रखा है। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के 30 दिसंबर 2021 के एक संशोधन के द्वारा ये फिक्स किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज मशीन से या हाथ से बना हो सकता है। राष्ट्रीय ध्वज पॉलिस्टर से, कॉटन से, ऊन से, रेशम से, खादी से आदि से बना हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या है। भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार ही होना चाहिए। ध्वज की साइज कुछ भी हो सकती है, साइज ध्वज छोटा हो सकता है, मझला हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हर साइज में यह आयत आकार ही होना चाहिए और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। दोस्तों, क्या हम अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक, निजी संगठन, शैक्षणिक संगठन का कोई भी सदस्य, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी दिन या किसी भी राष्ट्रीय अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों, जहां खुले में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया जाता है, घर पे राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन अथवा रात कभी भी फहराया जा सकता है। मतलब पहले राष्ट्रीय ध्वज को शाम के समय उतार लिया जाता था सहसम्मान, अब ऐसा नहीं है। मुझे अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज पहनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, हम जब भी अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो और राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, मैला कुचला नहीं होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जिस स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज हम पहनाते हैं वह स्तंभ पूरी तरह सही, सीधा होना चाहिए। क्षतिग्रस्त, टेढ़ा मेढ़ा, किसी एक तरफ से झुका हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या समकक्ष में किसी भी प्रकार के ध्वज, पताका, झंडा, झंडी नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि है, सर्वोपरि ही रहना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ कहाँ निषेध है, किस तरह निषेध है, कहाँ राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, हमेशा केसरिया ऊपर ही रखना चाहिए। किसी भी क्षतिग्रस्त और अव्यवस्थित राष्ट्रीय ध्वज को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ की सलामी के लिए नहीं झुकाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का जो स्तंभ है वो पूरी तरह सीधा होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के बराबर में कोई अन्य ध्वज नहीं होना चाहिए, ना कोई उससे ऊंचा होना चाहिए, ना कोई उससे बराबर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई चिन्ह, कोई पताका कुछ नहीं होनी चाहिए, सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को सजावट में, तोरण में, ध्वजपट में किसी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जमीन से या फर्श से बिल्कुल स्पर्श नहीं होना चाहिए। जब हम ये ध्वज फहराएं तो ये स्थिति पहले साफ कर लें कि राष्ट्रीय ध्वज किसी भी प्रकार से सरफेस को टच नहीं करे। स्तंभ है वो इतना ऊंचा होना चाहिए और इतना सही होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज किसी भी प्रकार से जमीन को, सरफेस को स्पर्श नहीं करे। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी टेबल या मेज को ढकने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये पूर्णतः निषेध है। और राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी में या किसी ऐसे कमर से नीचे के हिस्से में, रुमाल में, नैपकिन में, इनरवेयर में बिल्कुल निषेध माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान रोकने के लिए क्या कोई नियम है? बिल्कुल सर, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार नियम बनाए गए हैं।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग निजी अंत्येष्टि को लपेटने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की चीज़ों की पैकिंग के लिए बिल्कुल नहीं किया चाहिए। किसी भी पोशाक वर्दी में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कमर से नीचे पहनावे में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कुशन, रुमाल, नैपकिन, इनरवेयर या किसी कपड़े की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग लेखन प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं किया चाहिए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज पे ऑटोग्राफ वगैरह बिल्कुल निषेध है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्तुओं को लपेटने में, प्राप्त करने में, वितरित करने में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वाहनों को ढकने में भी नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता के पैरा 2/2 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को उसकी गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसे ससम्मान निपटान किया जाना चाहिए। यदि कागज से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज हैं जिन्हें आम जनता द्वारा लहरा कर, पहरा कर और बाद में सड़कों के किनारों पर डाल दिया जाता है, ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, बहुत निषेध है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कागज़ से बने हुए ध्वज बिल्कुल रोड के किनारे नहीं पड़े मिलने चाहिए। वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, जहाँ तक हो सके हम उन ध्वजों का प्रयोग ना करें, कपड़े के ध्वज प्रयोग करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।